आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर आधारित कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हूँ, ये जो वैल्यूज हैं साइन 765 डिग्री, कोसेक माइनस 1410 डिग्री, इन सबों की हमें वैल्यूज निकालनी है। तो अब जैसे पहला क्वेश्चन है कि साइन 765 डिग्री, साइन 765 डिग्री। अब 765 को 180 से डिवाइड किया जाए, क्योंकि 180 इक्वल टू कितना, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 18 चौक 72, 72 और 0। इसको सिंप्लीफाई करने पर हो गया 5 और 6 में 2 गया 4। तो साइन ये 180 का मतलब क्या हुआ, पाई रेडियन। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 4 पाई प्लस 45 डिग्री, साइन 4 पाई प्लस 45 का मतलब पाई बाई 4 रेडियन हो गया। अब ये 4 पाई जो है, 4 पाई जैसे इसका एक चक्कर लगाया 2 पाई हो गया, 2 चक्कर लगाया 4 पाई हो गया, और प्लस पाई बाई 4। तो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 4। पाई साइन पाई बाई 4 का मतलब साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। अब दूसरा देखिए, कोसेक माइनस 1410 डिग्री। अब कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा होता है, माइनस कोसेक 1410। अब 1410 को हम फिर 180 से डिवाइड करें, 1410 को 180 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7 बार डाल दीजिए, 7। तो 18 7 जा 126, 126 और ये 0, ये हो गया 0। 11 में 6 गया 5 और 3 में 2 गया 1। तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस कोसेक 7 पाई प्लस 150 डिग्री, 150 डिग्री। अब 150 डिग्री को हम लिख सकते हैं माइनस कोसेक 7 पाई, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस 30, पाई मतलब 180 डिग्री माइनस 30। तो अब ये हो गया माइनस कोसेक 7 पाई प्लस पाई 8 पाई, माइनस 30 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6। अब 8 पाई क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई, फिर 8 पाई, 8 पाई। 8 पाई में से पाई बाई 6 घटेगा कितना हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव और नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, कोसेक पाई बाई 6। कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 2। कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 2। अब इसके बाद तीसरा पार्ट, है tan 19 पाई अपॉन 3। इसे लिख सकते हैं tan
19/3 को हम लिख सकते हैं 6 तिरछक 18 6 ओवर 1/3 पाई। इसे लिख सकते हैं tan 6 + 1/3 पाई। इसे हम लिख सकते हैं 19/3 को लिख सकते हैं 6 होल 1/3, पाई वैसे ही रहेगा। 6 होल 1/3 को लिख सकते हैं 6 + 1/3 और पाई। अब इसको हम लिख सकते हैं tan 6 पाई + π/3। 6 पाई क्या हो गया, 3 चक्कर लगाना पड़ेगा, एक चक्कर में 2 पाई होता है, एक चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर यहीं आ गए। फिर π/3 हम ऐड कर देंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो हो गया tan π/3। tan π/3 का मतलब tan 60, और tan 60 का मान होता है √3। tan 60 की वैल्यू होती है √3। अब फोर्थ पार्ट देखिए, साइन -11 π/3, साइन -11 π/3। इसे हम लिख सकते हैं -sin 11 π/3, क्योंकि sin -θ = -sin θ। अब इसको हम लिख सकते हैं -sin 11 को हम लिख सकते हैं 3 होल 2/3 पाई। इसे हम लिख सकते हैं -sin 3 + 2/3 पाई। इसे हम लिख सकते हैं -sin -11 π/3 क्या लिख सकते हैं, -sin 11 π/3, क्योंकि sin -θ = -sin θ। अब 11 π/3 को लिख सकते हैं 3 होल 2/3। अब 3 होल 2/3 को लिख सकते हैं 3 + 2/3। अब मल्टीप्लाई कर दिए 3 पाई + 2 π/3, 3 पाई + 2 π/3। इसे हम लिख सकते हैं साइन 3 पाई और 2 π/3 को लिख सकते हैं पाई - π/3। अब इसे हम लिख सकते हैं -sin 3 पाई और 1 पाई कितना हो गया, 4 पाई, 4 पाई - π/3। तो 4 पाई कहाँ तक होता है, इसका 2 चक्कर लगाएंगे, एक चक्कर 2 चक्कर, फिर यहीं आ जाएंगे। तो इसको फिर π/3 में माइनस करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव, साइन π/3। साइन π/3 का मतलब साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। अब इसका लास्ट पार्ट, फिफ्थ, cot -15 π/3, 15 π/4। तो cot -θ = -cot θ, क्योंकि साइन होता है ना इसमें। तो cot 15 π/4। इसे हम लिख सकते हैं -cot, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 12, 3 होल 3/4 पाई, 4 × 12 3 15। अब इसे हम लिख सकते हैं -cot 3 + 3/4 पाई। अब इसे हम लिख सकते हैं -cot, अंदर पाई मल्टीप्लाई कर दिए, 3 पाई + 3π/4। अब इसे लिख सकते हैं -cot 3 पाई +
3π/4 को लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। अब इसे हम लिख सकते हैं माइनस कॉट 4π माइनस π/4, 4π माइनस π/4। 4π का मतलब क्या हुआ, 2 चक्कर लगाना पड़ेगा, 1 चक्कर 2 चक्कर, फिर यहाँ पर आ जाएंगे या तो ये अब इसमें π/4 माइनस करेंगे, किस में आ गया, 4th क्वाड्रेंट में। और 4th क्वाड्रेंट में काट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, काट π/4। काट π/4 का मतलब काट 45 डिग्री, और काट 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1, वैल्यू क्या होती है, 1। तो इस तरह से हमने ये पांचों जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज थे इसको हमने निकाल लिया। अब इस तरह का और अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसकी सूचना आपके पास पहुंच जाएगी और आप वीडियो को तुरंत देख लेंगे। थैंक यू।